देखिए यदि किसी संख्या पे घात रहता है तो घातों का आपस में कहा जाता है गुणा। ठीक, जब किसी संख्या पे घात रहता है तो घातों का कहा जाता है गुणा। देखिए इसी सूत्र पे बेस हम कई सवाल देखेंगे, ठीक, जिसको आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए जैसे हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या करनी में है, ठीक, करनी में है, तो अगर उसी संख्या से करनी में अगर गुणा करते हैं तो वहाँ कहा जाता है उस संख्या बाहर आ जाती है। तो आखिर ये होता कैसे है, ठीक, तो इसी को आज हम जानेंगे आखिर ये होता कैसे है। ठीक, देखिए हमें ये पता होना चाहिए जो करनी होती है, ठीक, करनी यहाँ पे जो करनी लगा है, ठीक, स्क्वायर रूट, ये क्या होता है, किसी भी संख्या पे 1/2 का घात होता है। क्या होता है, 1/2 का घात। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, किसी भी संख्या पे 1/2 का घात होता है, इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ हमने देखा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है करनी में 2, करनी में 2। ठीक, अगर उसको फिर से यहाँ लिखें तो यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2। उसका मतलब यहाँ देखिए पहले वाले पे 1/2 का घात, फिर दूसरे वाले पे 1/2 का घात। ठीक, अब हमने क्या देखा, बेस दोनों का समान है, मतलब आधार एक जैसा है, तो घात का हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो घात का हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक, अब यहाँ ऊपर जब जोड़ लेंगे तो आएगा क्या, 2/2। ठीक, यानी इसको काट दिए तो आ गया 2 पे घात 1। 2 पे घात का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक, तो इस तरीके से जब भी कोई सेम अंक, ठीक, जब भी कोई सेम अंक सेम करनी, मतलब एक जैसी करनी हो दोनों, ठीक, और अंदर के अंक भी एक जैसे हो, तो करनी सीधे सीधे हट जाती है। तो इतना बड़ा प्रोसेस ना करके हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, उस संख्या को लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2। ठीक, और देखिए आगे यहाँ अगर हमने आए 3, करनी में 3, ठीक, अगर इसको हमें लिखना है तो करनी सेम है, अंदर के अंक भी सेम है, तो क्या आ जाएगा, केवल 3 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको बताइए कि 7 और करनी में 7 ये क्या होगा। ठीक, जय हिंद।